पाकिस्तानी फौज में अपनी पसंद का जूनियर जनरल तलाश करके आर्मी चीफ लगाना हमारे सिविलियन हुक्मरानों की पुरानी आदत है और अपनी पसंद का चीफ तलाश करने के बाद इसके हाथों बेइज्जत होना इनकी इससे भी पुरानी आदत है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी पसंद का जूनियर जनरल जियाउल हक ढूंढा, लेकिन वो अपने ही मुहसिन के साथ यक्की कर गया और भुट्टो को ही फांसी पर लटका दिया। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ से लेकर कमर बाजवा तक अपनी पसंद के कितने चीफ लगाए और उन्होंने मियां साहब के साथ क्या किया, यकियां की, वो सब भी हमें याद हैं। 2019 में इमरान खान की आर्मी चीफ चुनने की बारी आई तो उन्होंने जनरल कमर बाजवा को ही तौसी दे दी। खान साहब के लिए दोबारा आर्मी चीफ चुनने का मौका करीब आया तो इन्हें घर जाना पड़ गया। अब भी बहस इस बात पर है कि अगला आर्मी चीफ इमरान खान मुंतखब करेंगे या इनके सियासी मुखालिफ जो कि इस वक्त इख्तिदार में हैं। लेकिन इस बात पर कोई बहस नजर नहीं आती कि सैलाब में डूबे हुए गरीब आवाम और इनकी भूखी भैंसों और बकरियों को चारा कौन पहुंचाएगा। कई किताबों के मुसन्निफ और लिखारी मोहम्मद हनीफ BBC के लिए अपने ताज़ा तहरीर में कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सैलाब से हुई तबाही देखने पाकिस्तान आए तो फरमाया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी तबाही कहीं नहीं देखी और पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा है वो नाकाबिले तस्वुर है। दुनिया में खुराक की फराहमी और आटे दाल के भाव पर नजर रखने वाले माहिरीन चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसे फख्र था कि यहाँ भूखा कोई नहीं सोता, अब भूख इसके दरवाजे पर। सैलाब ज़दा इलाकों से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी दुहाइयां दे रहे हैं कि जो पालतू जानवर इस आफत से बच गए हैं इनके लिए चारा खत्म हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब हमारे हुक्मरान, अपोजिशन वाले और मीडिया इस बात पर सींग फंसा कर बैठे हैं कि जनरल कमर बाजवा को अगर एक छोटी मोटी एक्सटेंशन और दे दी जाए तो मौजूदा सियासी बुरहान का शायद हल निकल आए। बहस सिर्फ इस पर जारी है कि थोड़ी दी जाए, पूरी दी जाए या फिर एक मर्तबा फिर अपनी पसंद का कोई जूनियर जर्नल बतौर आर्मी चीफ ढूंढ लिया जाए और अपनी बेइज्जती का सामान पैदा किया जाए। हनीफ का कहना है कि अब 29 नवंबर की तारीख करीब आ रही है तो जनरल बाजवा ने फरमाया है कि इनके पास भी बहरान से निकलने का एक मंसूबा है। पता नहीं 6 साल तक उन्होंने इस मंसूबे को कौम से क्यों छुपाए रखा। दिफाई अमूर के बारे में मेरा इल्म सिफर है। आइंदा चीफ बनने के उम्मीदवारों के नाम भी नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि ये 5-7 से ज्यादा नहीं हो सकते। पाकिस्तान का वजीर आजम चाहे कोई भी हो, इसको इन्हीं 5 या 7 में से एक चुनना होगा। इमरान खान कल 110% वोट लेकर भी वजीर आजम बन जाएं तो वो भी ये नहीं कर सकते कि अबरारुल हक या मौलाना तारिक जमील में से किसी एक को नया सिपह सालार बना दें। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि जनरलों की सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद कोई भी जनरल कम्युनिस्ट पार्टी का खुफिया रुकन निकल आए या घर में छुपकर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को सुनता हुआ पकड़ा जाए। जिसको भी आर्मी चीफ बनाया जाएगा वो तगड़ा और मुहिब वतन होगा और मैं हल्फ लेकर अभी से आपको बता सकता हूं कि वो एक प्रोफेशनल फौजी होगा जिसको अस्करी अमूर का वसी तजर्बा होगा और जिसको सियासी मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। जो आज हुकूमत में हैं वो अपोजिशन में थे, जो मुल्क को आज़ाद कराने चले हैं वो हुक्मरान थे, एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते थे। जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन का मसला आया तो ये सब सर जोड़ कर बैठे और सिर्फ 13 से 17 मिनट के अंदर मसला हल कर लिया। उस वक्त मुल्क में कोई कुदरती आफत भी नहीं थी, लेकिन आज इन्हें बार बार याद कराना पड़ता है कि हुजूर 1/3 मुल्क सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। लाखों लोग सड़कों किनारे खुले आसमान तले पड़े हैं। ऐसे में अगर आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी है, छोटी देनी है तो जरूर दें, लेकिन अपना वक्त जाया ना करें। हमारी भूखी भैंसें और बकरियां सिर्फ चारा मांगती हैं। आर्मी चीफ जैसा भी हो हम गुजारा कर लेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।